जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार में। कैसे हैं आप लोग बताइए भाई। राधे राधे सभी लोगों को, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग बताइए। बहुत बढ़िया भाई, सभी लोग लाइव हैं, बहुत अच्छी बात है। उम्मीद करता हूँ आप सभी मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे। कैसा चल रहा है सब कुछ आप लोगों का, बताओ भाई। ऑडियो वीडियो क्लियर है? चलो भाई, बीजेपी जीत गई। बहुत बढ़िया भाई, बहुत शानदार। आ जाइए, चलिए। चुनाव है, कुछ भी हो सकता है और बाजी कभी भी पलट सकती है। ठीक है, कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जिसकी कल्पना भी कोई ना करे। ठीक है, अब आप हरियाणा में ही देख लीजिए। एग्जिट पोल से लेकर के हर जगह पर यह दिखाया जा रहा था कि बीजेपी बहुत बुरी तरीके से हार रही है। लेकिन क्या ही कहें, मतलब पूरा समीकरण ही बदल करके रह गया। और पिछले 3 सालों में बीजेपी को जितना वोट नहीं मिला है, उतना इस बार वोट मिला है। ठीक है, तो कुछ भी हो सकता है, कोई कुछ नहीं कह सकता है। ठीक है, फिलहाल हमें राजनीति में नहीं रहना है, हमें अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना है। ठीक है, तो आइए हम लोग मेरे भाई पढ़ाई करते हैं। और सर एक बार साउंड को ओबीएस का देख लीजिए, साउंड ओके आ रहा है कि नहीं, क्योंकि बच्चे कह रहे हैं साउंड कम आ रहा है। चलो भाई, साउंड तो परफेक्ट है, नहीं वहाँ से बढ़ाइए सर, साउंड आप बढ़ाइए। चलिए, 10 पर कर दीजिए। आ जाइए भाई हमारे। तो हम लोग यहाँ पर बढ़ते हैं आगे, देखते हैं सभी सवालों को। क्या आप तैयार हैं, जल्दी से बताइए। तैयार है सभी लोग, बताइए जल्दी से, तैयार हैं? बताओ भाई, फटाफट बताओ जल्दी से। चलो ठीक है, अगर तैयार हो तो आ जाओ। हम लोगों ने लास्ट क्लास में यहाँ पर 35 नंबर क्वेश्चन तक पढ़ा था, और अब हमें यहाँ पर सर्कल पढ़ना है और आगे सभी चीज़ों को देखना है। तो अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो सर्कल के बारे में समझते हैं। सर्कल में सबसे पहले क्वाड्रेंट का एरिया, जिसके बारे में हम तरीके से आपको बता चुके हैं कि कोई भी क्वाड्रेंट जो होता है वो सर्कल का 1/4 के बराबर में होता है। इसीलिए जो होगा वो सर्कल के एरिया का 1/4 होगा। इसका एरिया कितना होगा? तो सर्कल के एरिया के 1/4 के बराबर। दूसरी बात, इसकी जो सरकमफेरेंस होती है वो कितनी होती है? तो जनरली यहाँ पर क्या होता है, पूरे सर्कल का जो सरकमफेरेंस होता है वो होता है मेरे भाई 2πr यहाँ पे। बट जब हम एक क्वाड्रेंट की बात करते हैं तो क्वाड्रेंट के लिए हमें यहाँ पर जो है ये वाला हिस्सा मेरे भाई लेना पड़ता है। और अगर हम इस हिस्से की बात करें तो ये जो हिस्सा है, इसकी जो ये परिधि है हमारी, ये कितना हो जाएगा? तो 1/4 हो जाएगा। इसकी जो ये परिधि है कितना हो जाएगा? 1/4 हो जाएगा। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर तो ये 2πr का 1/4 हो जाएगा ये परिधि, और प्लस हमारा कितना हो जाएगा? 2r हो जाएगा, जो कि यहाँ पर दिया गया है। अगर आप देखेंगे 2 से जैसे कटोगे तो ये πr/2 और प्लस मेरे भाई यहाँ पर ये r और ये r, तो ये πr/2 ये हो जाएगा हमारा, और ये r हो जाएगा, r हो जाएगा। इस तरीके से हमारा ये हो जाएगा। हालांकि मैं आपको डिटेल में ये बताऊंगा थोड़ा सा आगे चल के, यहाँ पे कैसे है, क्या है, सर्कल के बारे में, सेक्टर के बारे में सारी बातें लगभग हम आपको पढ़ा चुके हैं। कोई ऐसी चीज़ नहीं है मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है, जो हमने नहीं पढ़ाया हो आपको। तो लगभग सब चीज़ हम पढ़ा चुके हैं आपका। ठीक है, चलिए। 2-3 कमेंट आ रहे। वी वांट जस्टिस, रेलवे एस्पिरेंट राहुल कुमार मुखिया। किस तरह का जस्टिस आपको चाहिए ये बताइए। और इमरान खान, रेलवे मेंस बैच पर बच्चे कोई भी ऑफर नहीं आने वाला है। ठीक है, तो कोई भी ऑफर नहीं आने वाला, आप इस बात को मान के चलिए। ठीक है, फिक्स है मेरे भाई, यहाँ पर कोई भी ऑफर आपको नहीं मिलेगा, कभी भी नहीं आएगा। चलिए आ जाइए यहाँ पर, तो हम बात करते हैं यहाँ पर और देखते हैं सभी सवालों को। तो क्या कहा गया है ज़रा पढ़िए। ठीक है, क्वेश्चन में हमसे यहाँ पर ये कहा गया था, एरिया ऑफ ए सेक्टर ऑफ ए सर्कल विद सेंट्रल एंगल 60 डिग्रीज ए, सरकमफेरेंस सी है, तो ए की वैल्यू कितनी होगी? आसान भाषा में अगर हम कहें तो कभी भी अगर सर्कल का हम कोई भी सेक्टर अगर लेते हैं, कोई भी सेक्टर लेते हैं जिसका एंगल अगर थीटा होता है, तो उसका एरिया हम कैसे निकालेंगे? तो हम बोलते हैं, देखो πr² अगर 360 डिग्री के लिए है तो थीटा के लिए कितना होगा? तो इतना होगा। समझ गए मेरी बात को? तो इस क्वेश्चन में कहा गया एरिया ऑफ ए सेक्टर ऑफ ए सर्कल विद सेंट्रल 60। तो अगर हम बात करें मेरे भाई यहाँ पर, ये πr² जो है यहाँ पर, ये कितने के लिए है? तो ये 360 के लिए है। तो अगर हम 60 के लिए निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? इंटू 60 डिग्री। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ ए सेक्टर ऑफ ए सर्कल विद सेंट्रल एंगल 60 इज ए। और ये एरिया होता है, और ये किसके बराबर में है? ए के। हिंदी में भी पढ़ लीजिए, केंद्रीय कोण 60 वाले वृत्त के वृत्तखंड का क्षेत्रफल ए है।
तो अगर हम बात करते हैं तो ये वृत्त का क्षेत्रफल होता है और वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए जितने की थीटा है उससे गुना करो और ये a के बराबर में है। तो अगर हम देखेंगे तो बोलेंगे सर ये हमारा हो जाएगा a की वैल्यू पाई आर स्क्वायर बाई 6। a की वैल्यू कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर बाई 6 हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद में क्वेश्चन में कहा गया सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल इज सी। ये मेरे भाई सर्कल का सरकमफेरेंस है, ये जो परिधि है ये सर्कल का है। यानी अगर हम बात करते हैं तो जो सी होगा वो किसके बराबर में होगा, तो 2 पाई आर के बराबर में होगा। तो हमसे यहाँ पर कहा गया ए का मान कितना होगा। अब देखो जब भी ऐसा सवाल तुम्हारे सामने पेपर में आए तो एक नज़र ऑप्शन पे रखना। मैं बिल्कुल भी नहीं बोलूँगा यहाँ पर कि आप लोग सवालों को रटो और ऐसा करो, बिल्कुल भी नहीं। जैसे मैं भी तो आप ही की तरह हूँ, जैसे पहली बार आप सवाल को पढ़ रहे हो तो मैं भी पढ़ रहा हूँ, लेकिन मैंने बस आपके से थोड़ा सा दिमाग लगा लिया एक्स्ट्रा। मैंने सारे ऑप्शंस में देखे तो दिया गया था सी का स्क्वायर, कहीं पर किसी भी ऑप्शन में सी नहीं दिया गया था। तो अगर सी नहीं दिया गया था, सी का स्क्वायर दिया गया था, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो हम यहाँ पर ये बोलेंगे ए की वैल्यू हमारी इतनी है, सी का मान हमारा इतना है, तो क्यों ना हम एक काम करें, सी का स्क्वायर निकाल दें। और जब सी का स्क्वायर निकालेंगे तो हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। कितना हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर, 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, हो जाएगा। अब आज हम आपको एक बात बताते हैं, कभी भी अगर इस तरह के दो इक्वेशन आपके सामने हो, जैसे ए नाम का इक्वेशन है, सी नाम का इक्वेशन है, ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया और ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया, और कभी भी दो लोगों के बीच में कोई भी संबंध निकालना हो, कोई भी रिलेशन निकालना हो, तो सिंपल एक काम करो, उनको आपस में डिवाइड कर दो, या यूं कहें तो उनका रेशियो ले लो। क्या करो बच्चों, आप उनका रेशियो ले लो। तो अगर आप इनका रेशियो लोगे तो आप यहाँ पर क्या कहोगे, तो बोलोगे सर ये देखो, लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड से डिवाइड करो, यानी ए को सी स्क्वायर के साथ में, और राइट साइड को राइट साइड से डिवाइड करो। यहाँ का राइट साइड मेरे भाई क्या है, तो पाई आर स्क्वायर अपॉन में कितना है, तो 6 है, और यहाँ नीचे में कितना है, तो बोलोगे सर 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन में कुछ नहीं है तो 1 है। ठीक है, अब कटिंग कटिंग हम लोग खेलते हैं, आइए। तो अगर हम बात करेंगे यहाँ पर पाई का स्क्वायर भी होगा बच्चों, ध्यान रखना यहाँ भी पाई का स्क्वायर होगा। तो अगर हम कटिंग कटिंग खेलेंगे तो बोलेंगे गुरुजी देखिए पाई से एक पाई खत्म, आर स्क्वायर से गुरुजी एक आर खत्म। ठीक है, अगर आप यहाँ पर देखोगे तो फिर से रिपीट कर देता हूँ मेरे भाई, यहाँ पर ये आपके सामने क्या है, तो मैं आपके सामने बता देता हूँ, ये पाई का स्क्वायर है और यहाँ पर यहाँ भी पाई का स्क्वायर है। ठीक है, अगर हम यहाँ देखेंगे तो बोलेंगे सर देखिए ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो ये सी स्क्वायर है तो यहाँ पर चला जाएगा। ठीक है, उसके बाद में पहला वाला आखिरी वाला गुना हो जाता है, तो पाई आर स्क्वायर में 1 का गुना हो जाएगा, तो इसके बराबर भाई देखो यहाँ पर ये ऐसे गुना होते हैं और ये ऐसे गुना होता है। पहला वाला आखिरी वाले के साथ गुना होगा तो ऐसे बनाएगा, और ये दोनों गुना हो जाएंगे तो बनाएगा 24 इंटू पाई का स्क्वायर इंटू आर का स्क्वायर। सो बेसिकली आर स्क्वायर से आपका आर स्क्वायर खत्म हो जाएगा बच्चे, और यहाँ पर पाई से आपका ये खत्म हो जाएगा। तो आप यहाँ पर बोलेंगे ए की वैल्यू कितनी आएगी, तो सी स्क्वायर अपॉन में 24 पाई आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर जो है मेरे भाई सी फॉर कहो ना प्यार है। तो ये क्वेश्चन आज नहीं सदियों से पहले से पेपर में पूछा जा रहा है, जहां पर आपको ये सवाल हमेशा फिक्स होता है, एरिया इतना है, सरकमफेरेंस इतना है, रिलेशन बताओ। हम इसको वैल्यू पर भी ले जा करके आकलन इसका कर सकते हैं, लेकिन मैंने कहा नहीं, रहने देते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मुझे लगता है बड़ा आसान है, आप इस तरीके से बना लोगे तो ज़्यादा अच्छा होगा यहाँ पे। ठीक है, कि आप एरिया को ऐसे रख लो, सरकमफेरेंस को ऐसे रख लो, जब भी रिलेशन निकालना हो तो तरीके से यहाँ पर आप इनको डिवाइड कर दो भाई, और डिवाइड करके बड़े प्यार से आप इसका रिलेशन निकाल लो, ये ज़्यादा अच्छा है। ठीक है सर, आप प्रॉमिस किए थे आज नहीं डाले हैं रेलवे का वीडियो, जस्टिस चाहिए। मेरे भाई मैंने ये नहीं कहा था राहुल कुमार मुखिया कि हम रेलवे की वीडियो रोज लेकर के आएंगे। मैंने ये कब कहा था यार, मैंने ये कहा था हफ्ते में 3 वीडियो आएगी, लेकिन हफ्ते में 3 वीडियो का मतलब ये थोड़ी होता है कि रेगुलर बेसिस पर आएगा। भाई साहब वक्त नहीं है इतना कि मैं रोज के रोज रेलवे की वीडियो डाल पाऊँ, आप लोग इस बात को समझिए। ठीक है, इतना वक्त नहीं है, लेकिन अगर आप लोगों के जिस तरीके से कमेंट आ रहे हैं, मुझे लग रहा है यहाँ पर कि मुझे इसके लिए कुछ करना पड़ेगा। तो राहुल भाई रुक जाओ, आज मैं बैठ करके इसका समाधान कुछ निकालता हूँ। शायद आप लोग उसको गलत इंटरप्रेट करके चल गए हो। मैंने रेलवे की जो अनाउंसमेंट की थी उसमें मैंने कहीं पर भी ये नहीं कहा था कि मैं रोज के रोज एक वीडियो लेकर के आऊँगा। मैंने ये कहा था हफ्ते में 3 से 4 क्लासेस होंगी और उस तरीके से आपको मिलेगा। पर ठीक है भाई, देखते हैं क्या सॉल्यूशन है क्या नहीं है, मैं देखता हूँ। ठीक है, करूँगा जो भी हो पाएगा उतना मैं आपके लिए बेहतर करूँगा भाई। ठीक है, आ जाओ अब इस क्वेश्चन में। देखो 37 में क्या कहा गया,
फॉर अ गिवन सर्कल ऑफ रेडियस 4 एंगल ऑफ इट्स सेक्टर इज 45, फाइंड द एरिया। एकदम हल्का सवाल है। तो दोस्तों अगर हम देखें तो हम हमेशा एरिया के लिए क्या बोलेंगे, तो हम कहेंगे नॉर्मली कोई भी एरिया जो होता है वो इतना होता है, और कितने डिग्री के लिए होता है, 360 के लिए। और हमें पता कितने के लिए करना है, तो हमें पता 45 के लिए करना है। अगर हम यहाँ देखेंगे तो बोलेंगे पाई की वैल्यू इन्होंने कहा है कितना लेने को, 3.14। तो लीजिए हमने 3.14 ले लिया। आर की वैल्यू कितनी है, 4 है, 4 का स्क्वायर 16 हो गया। और ये 45 से काटेंगे तो 8 बार में, तो यानी नीचे में कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। 8 इसे काटेगा तो 314 का डबल 628 है यहाँ पे, यानी 6.28 इज द करेक्ट आंसर। कौन सा ऑप्शन है, सी फॉर का होना प्यार है। कुछ कह रहे हैं सर? ठीक है, बहुत बढ़िया है। तो समझ में आ गया बात यहाँ पर। तो 6.28 जो होगा ये हमारा क्या होगा, ठीक है, ये हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। रेलवे रेलवे रेलवे, हाँ यही बोला था भाई मैंने, हफ्ते में 3 क्लासेस की कही थी। मैंने हफ्ते में 3 क्लासेस कही थी, मैंने डेली क्लासेस नहीं कहा था। ठीक है, बट ठीक है भाई, मैं सॉल्यूशन निकालूंगा, मैं सॉल्यूशन निकालूंगा, कोई दिक्कत नहीं। मैं अपनी जुबान से पलटा नहीं हूँ, ना मैंने कोई गलत वादा किया है, ना मैंने कोई फेक प्रॉमिस की है। ऐसा मैंने कुछ भी नहीं किया है। लेकिन फिर भी कल अनाउंसमेंट, चूंकि मतलब जैसे रेलवे के एग्जाम्स के कैलेंडर आए, उसके बाद में बच्चों का एक अलग ही उत्साह, अलग ही उमंग टूट पड़ा पेपर को लेकर के। तो हम उसका भी कुछ ना कुछ समाधान निकालेंगे आप लोगों के लिए। ठीक है, आप टेंशन मत लीजिए। सभी लोग फिलहाल जो पढ़ा रहा हूँ उसके ऊपर में फोकस करिए, ये ज़्यादा ज़रूरी है। क्वेश्चन में कहा गया मेरे भाई, यहाँ पर सवाल में ये बोला गया, ज़रा पढ़िए, बात करो। ठीक है, क्वेश्चन में ये कहा गया फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 21 विद सेंट्रल एंगल इतना। हमें यहाँ पर क्या पता करना है, तो हमें मेरे भाई यहाँ पर एरिया पता करना है। रेडियस कितना है, तो 21 है, और एंगल कितना है, तो 60 है। जल्दी से एक काम करिए आप लोग यहाँ पर, फटाफट मैं आपको 45 सेकंड का वक्त देता हूँ। मुझे पहले आप लोग इसका एरिया निकाल करके बताइए। कोई भी वृत्तखंड का क्षेत्रफल कितना होता है, तो पाई आर स्क्वायर बटे में 360 इंटू थीटा। जल्दी से आंसर बताओ कितना होगा, जल्दी से बताओ मेरे भाई यहाँ पर। चलिए, काफ़ी बच्चे ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं। अब देखते हैं ऑप्शन नंबर ए सही है कि गलत है, अब हम लोग ये देखेंगे। तो सबसे पहले बच्चों कहा गया एरिया ऑफ ए सेक्टर। तो कोई भी सेक्टर का जो एरिया होता है कैसे निकलता है, तो बोलते हैं सर अगर ये जो दिया गया है, ये अगर 360 के लिए है, तो हमें किसके लिए निकालना है, तो हमें थीटा के लिए निकालना है। यही तो सर हमारा एरिया है सेक्टर के लिए। अब क्वेश्चन में अगर आप यहाँ पर देखोगे तो कहा गया कि सर एरिया निकालना है, रेडियस हमारा कितना है, 21 है। तो हमने कहा ठीक है सर, अब देखते हैं। सबसे पहली बात बच्चों मैं आप लोगों को बताऊं, देखिए आप लोगों को कल एक 744 और 154 का मेरा कंसेप्ट शायद हो सकता है नहीं समझ में आ। अब जनरली बच्चा लोग यहाँ पर क्या करता है, वो यहाँ पर मेरे भाई पाई की जगह पर कितना लेता है, तो 22/7 लेता है। उसके बाद में यहाँ पर आर के जगह पर कितना लेगा भाई, अच्छा थीटा हमारा कितना हो गया, थीटा हमारा मेरे भाई यहाँ पर 60 डिग्री है। आर के जगह पर मेरे भाई कितना लेगा, 21, तो यहाँ पर हो जाएगा 21 इंटू मेरे भाई हो जाएगा 21। ठीक है, फिर उसके बाद में बोलेगा गुरुजी नीचे 360 दिया गया है और ऊपर में आपका 60 दिया गया है। तो यहाँ पर आप कट्टम कुटाई खेलते हैं, और फिर 7 से आप इसे काटते हैं कितनी बार में, 3 बार में। 6 से आप इसे काटते हैं कितनी बार में, 6 बार में। फिर 3 से आप इसे काटते हैं 2 बार में। 2 इसे काटते हैं 11 बार में। और तब आपका 11 का मल्टीप्लाई करने का तरीका एक, एक में पड़ोसी को जोड़ो इतना, 231, और तब आपका आंसर आता है ऑप्शन नंबर ए आता है। लेकिन मैं आपको मेरे भाई यहाँ पर थोड़ा एक रूल पहले भी बता चुका हूँ, और मैं दोबारा से भी उसको रिवाइज करवा देता हूँ। और वो रूल यहाँ पर क्या है, क्योंकि अगर आप उस रूल को मेरे भाई रिवाइज कर लेते हो तो ये क्वेश्चन आपका काफ़ी शॉर्ट में बन जाएगा। स्पेशली अगर हम बात करें तो एक सर्कल के लिए कहानी होती है, और सर्कल का रेडियस हमारा कितना होता है, तो आर। उसकी जो सरकमफेरेंस होती है वो होता है 2 पाई आर, और उसकी जो एरिया होती है वो होता है पाई आर स्क्वायर। तो जब भी आप किसी भी सर्कल में अगर आप रेडियस को 7 लेते हो ना, तो इसकी वैल्यू जब निकालोगे
जब आप 2 × 22/7 करोगे तो आपको पता चलेगा कि सरकमफेरेंस कितना है, तो 44 है। और जब आप इसकी वैल्यू निकालोगे तो ये पता चलेगा इतना है। सो बेसिकली हम यहाँ पर अगर हम बात करें तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे कि जब रेडियस इतना होता है तो सरकमफेरेंस इतना होता है और एरिया इतना होता है। फिर से रिपीट करता हूँ, जब रेडियस इतना होता है तो सरकमफेरेंस इतना होता है और एरिया इतना होता है। अब अगर हम यहाँ पर बात करें, कभी भविष्य में हमें 7 के जगह पर यहाँ 14 लेना पड़ जाए, यानी रेडियस को कितना करना पड़ जाए, 2 गुना। तो मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर आर है तो यहाँ भी आर है। अगर ये अपने आप का 2 गुना होगा तो यहाँ आर का डबल कितना हो जाएगा, तो ये हमारा 88 हो जाएगा। कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन यहाँ पर क्या होगा ना भाई, ये आर का स्क्वायर है तो यहाँ 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 2 का स्क्वायर 4, यानी ये अपने आप का 4 गुना 616 हो जाएगा। तो मैंने हमेशा आप लोगों को ये बात समझाया है, मैंने ये कहा है सुनो, अगर यहाँ रेडियस डबल होता है तो ये भी डबल होगा, लेकिन ये 2 का स्क्वायर होगा। उसी तरीके से अगर आप यहाँ देखेंगे तो कभी भविष्य में अगर यहाँ पर ये 7 का दोस्त कितना गुना हो गया, 3 गुना हो गया। रेडियस हमारा 7 का 3 गुना कितना हो गया, 21 हो गया। तो ये अपने आप का 3 गुना हो जाएगा और इसका 3 गुना कितना होता है, 132। लेकिन अब आप मुझे यहाँ पर बताओ ये कितना गुना होगा, तो बोलोगे अगर ये 3 गुना है तो ये 3 का स्क्वायर यानी 9 गुना होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 154 × 9। अब चाहे वो जितना भी है, 9 चौके 36, 45 और 3 48, और मेरे भाई यहाँ पर 1386, 15 9 1350, 9 चौके 36, बिल्कुल हमारा सही है। तो मैं आपसे बस ये कहना चाहता हूँ कि अगर ये 2 गुना है तो उसका स्क्वायर होगा 2 का स्क्वायर, 3 गुना है तो ये 9 गुना, ये 4 गुना है तो 4 का स्क्वायर 16 गुना। इस तरीके से मेरे भाई 7, 44 और 154 में यहाँ पर ये रिलेशन बढ़ता है। तो अगर हम बात करें तो ये जो आपने यहाँ पर क्वेश्चन इतना बनाया था, अगर मैं आपकी जगह पेपर में होता तो मैं ये घटिया काम बिल्कुल भी नहीं करता। मैंने ज़िंदगी भर आप लोगों को स्मार्ट अप्रोच बताया है ताकि आप अपने पेपर को कम समय के अंदर में क्लियर कर पाओ, और मैं हमेशा वो बताते भी रहूँगा। तो मेरा यहाँ पर ये कहना है कि समझना मेरी बात को लेकर के। सवाल को देखो, ये तुम्हारा 60 ने इसको कितनी बार में काटा है, 6 बार में। बस ये देखो, रेडियस जैसे मैंने 21 देखा, मेरे मन में लालच आया। मैंने कहा सुनो यार, बात ऐसी है कि जब रेडियस 7 होता है ना तो एरिया कितना होता है, तो 154 होता है। आज रेडियस को हम 21 कर रहे हैं, मतलब अपने आप का 3 टाइम्स। तो अगर रेडियस अपने आप का 3 टाइम हो रहा है तो एरिया अपने आप का 9 टाइम होगा, यानी होगा 154 × 9। ये मेरे दिमाग में चल जाना चाहिए, ये मेरे दिमाग में चल जाना चाहिए। तो अगर हम पाई आर स्क्वायर की बात करेंगे तो पाई आर स्क्वायर कितना हो जाता, तो 154 इंटू कितना हो जाता भाई मेरे, 9 हो जाता, और डिवाइडेड बाई कितना हो जाता है, 6। 3 से 2 खत्म, और 3 से यहाँ पर 3 खत्म, और 2 से मेरे भाई 77। 77 का 3 गुना यहाँ पर कितना होता है, 231। ऑप्शन नंबर ए आंसर है। तो इससे यहाँ पर देखिए आप, हमारा कितना कैलकुलेशन बच गया, कितना हमारा टाइम बच गया। समझ रहे हैं मेरी बात को लेकर के, बहुत बेनिफिट हो जाता है बच्चों यहाँ पर, बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट। कई जगह पर मेरे भाई बहुत बेनिफिट मिलता है इसका। तो 7, 44, 154 जब जब आएगा, जहाँ जहाँ पर आएगा, हम उसी तरीके से आप लोगों के लिए उसकी प्रैक्टिस भी करवाएंगे यहाँ पे। आइए चलिए, अब आ जाइए यहाँ पर आर्क के बारे में ये कहा गया है, और ये आर्क के बारे में यहाँ पर जो है ये बोला गया है कि लेंथ ऑफ आर्क हमारा कितना होता है। अब देखिए, लेंथ ऑफ आर्क का मतलब यहाँ पर जैसे मान लो कि ये पूरा का पूरा हमारा एक सर्कल है, और मेरे मन में इच्छा हुई कि सिर्फ इस टुकड़े के बारे में जानने की कि ये जो टुकड़ा है हमारा यहाँ पर, ये टुकड़ा, ये चाप जो है, इसकी लंबाई कितनी है। तो मेरे भाई किसी ने हमें ये कहा, देखो 2πr, 2πr का मतलब क्या होता है, ये पूरा। 2πr का मतलब ये पूरा सरकमफेरेंस होता है। तो जनरली बच्चों क्या होता है, 2πr जो होता है ना, वो यहाँ पर कितने की वैल्यू होती है, तो 360 डिग्री के लिए होता है। कितने के लिए, 360 डिग्री के लिए। और एक सर्टेन एंगल थीटा के लिए अगर आपको चाहिए कि थीटा के सामने मेरे भाई यहाँ पर है, तो थीटा के लिए निकालने के लिए इसी को हम क्या बोलते हैं, लेंथ ऑफ आर्क बोलते हैं। जैसे बोल देगा कल के दिन 60 डिग्री के कारण कितना आर्क बनेगा, उसकी लंबाई बताओ, तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू 60 रखेंगे। मेरे भाई 40 के कारण कितना बनेगा बताओ, तो वही हम लोग बोलते हैं कि सुनो 360 के कारण इतना बनता है तो 60 के कारण इतना बनेगा, 360 के कारण इतना बनता है तो 40 के कारण इतना बनेगा, इस तरीके से करके। ठीक है, तो ये हमारा किस में होता है, तो ये हमारा होता है मेरे भाई, आंसर हमारा किस में होता है, तो डिग्री में होता है। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, ये लेंथ ऑफ आर्क हम लोग निकालते हैं, और ये लेंथ ऑफ आर्क हम लोग किस में निकालते हैं, तो ये हम लोग निकालते हैं डिग्री में। अब जैसे कि आपको पता है कि थीटा को मापने के 2 वैल्यूज होते हैं, एक डिग्री होता है और एक रेडियन होता है। डिग्री में 180 डिग्री बोलते हैं, तो रेडियन में उसको पाई के बराबर बोलते हैं।
ठीक है। तो जैसे आपको पता है कि यहाँ जो थीटा होता है उसको मेरे भाई अगर हम डिग्री में लिखेंगे तो याद रखिएगा मेरे भाई, अगर हम डिग्री में लिखेंगे तो हम 180 डिग्री लिखेंगे, और अगर हम उसको रेडियन में लिखेंगे तो हम उसको पाई के बराबर में लिखते हैं। कितने में लिखते हैं? पाई के बराबर। तो अगर ये डिग्री में ना लिख करके अगर इस लेंथ को हम रेडियन में लिखें तो बोलेंगे सर ऊपर में जो ये 2 पाई आर है आप इसको रहने दीजिए, ठीक है। अगर 180 डिग्री की वैल्यू पाई है तो 360 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 पाई हो जाएगी यहाँ पे, और इनटू कितना हो जाएगा? थीटा। इसीलिए 2 पाई से 2 पाई हमारा खत्म भी हो जाएगा, और फाइनली हमारा आ जाएगा एल और अपॉन में आर बराबर थीटा। तो ये एक स्पेशल रिजल्ट भी आता है जो आपको ध्यान में लेकर के चलना है। थीटा बराबर एल अपॉन आर, ठीक है। थीटा बराबर क्या हो जाएगा? तो एल अपॉन आर। थीटा इन रेडियन बराबर एल अपॉन आर। तो ये आपको ध्यान में रख करके चलना पड़ेगा। तो दो बातें होती हैं हमारी, अगर हमें चाप की लंबाई निकालनी है तो हम ऐसे कह सकते हैं, और अगर कभी थीटा को रेडियन में निकालना है तो हम ऐसे कह सकते हैं। अब इसके ऊपर में जो क्वेश्चंस आएंगे यहाँ पे, ठीक है, तो उन क्वेश्चंस के माध्यम से आप चीज़ों को देख पाएंगे, समझ पाएंगे, सीख पाएंगे। आप जरा सवालों को देखिए क्या कहा गया। कहा गया फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क ऑफ ए सेक्टर ऑफ ए सर्कल। डायमीटर कितने का है? तो 7 का है, और सेंट्रल एंगल कितने का है? तो 108 का है। मतलब जैसे मानो कोई एक सर्कल होगा, ठीक है, तो इन्होंने यहाँ पर कहा कि सुनो 108 डिग्री के लिए, कितने के लिए? 108 डिग्री के लिए ये जो है ना, तुम हमको ये वाला वैल्यू बता दो, ये लेंथ ऑफ आर्क बता दो, ये लेंथ ऑफ आर्क कितने का होगा। तो हमने कहा यार हमें जो पता है ना, ये पता है कि पूरे सर्कल का सरकमफेरेंस होता है 2 पाई आर, लेकिन ये कितने डिग्री के लिए? 360 डिग्री के लिए। आपको कितने के लिए चाहिए? तो आपको 108 के लिए, तो हम ऐसे गुना करेंगे और यही हमारा हो जाएगा लेंथ ऑफ आर्क हो जाएगा। थीटा बराबर एल अपॉन आर, जहाँ जरूरत पड़ेगा वहां लगाएंगे, जहां आवश्यकता नहीं पड़ेगी वहां पर नहीं लगाएंगे। मन्नू यादव बच्चे, साउंड की कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके तरफ से कहीं पर कोई इशू है आप उसको सही करिए। सभी बच्चों में बहुत ही परफेक्ट साउंड आ रही है, ठीक है भाई। सिर्फ तुम्हारा ही कमेंट आ रहा है साउंड प्रॉब्लम, साउंड प्रॉब्लम। तुम अपना सही करो, इलाज करो भाई, ठीक है। अब सबसे बड़ी बात, डायमीटर का मतलब यहाँ पर क्या होता है? तो बोलोगे सर 2r होता है। तो यहाँ पर मेरे भाई ये जो 2r है, 2r की वैल्यू कितनी है? तो 7 है। उसके बाद में बच जाएगा पाई, पाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 22/7 हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पर तुम्हारा 108 है, और नीचे में कितना है? तो 360 है भाई। आप यहाँ पर काटो, जितना काट सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप जैसे 7 से 7 को आप काट सकते हो। आप मेरे भाई 12 से काटो या 36 से एक काम करो, 36 से इसे 3 बार में काटो, 36 से इसे 10 बार में काटो। अब अगर आप बोलोगे तो बोलोगे सर ये 22 इंटू 3 66 है, और 66 को 10 से भाग करेंगे तो 6.6 आ जाएगा। सर यही हमारा लेंथ ऑफ आर्क हो जाएगा, और ऑप्शन नंबर ए जो होगा बिल्कुल हमारा सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो क्या होगा सर? हमारा बिल्कुल हमारा सही उत्तर होगा यहाँ पे, ठीक है। कोई दिक्कत की बात यहाँ पर? आ जी चलिए नेक्स्ट 40 नंबर क्वेश्चन देखिए, सेम इसी पैटर्न के ऊपर में है। ऐसा ही क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, जरा पढ़िए आप लोग। कहा गया पहली बात, फाइंड द एरिया ऑफ ए माइनर सेक्टर। तो तुम्हारे पास में इतना पता है कि एक माइनर सेक्टर का एरिया निकालना है, लेकिन उसके बाद जो डेटा गिवन है वो देखिए। तो कहा गया यहाँ पर सर्कल, और सर्कल के लिए इस्तेमाल किया गया कि सर्कल की सरकमफेरेंस हमारी कितनी है? तो 88 है। यानी ये जो सरकमफेरेंस है ये सेक्टर की नहीं है, ये सेक्टर की नहीं है, सर्कल की है। ये सेक्टर की नहीं है, सर्कल की है। उसके बाद में उस सेक्टर की जो लेंथ ऑफ आर्क है वो हमारा कितना है? तो मेरे भाई यहाँ पर तुम्हारा 22 है। तो सबसे पहली बात मैं आपको एक बात बता देता हूँ, हमसे यहाँ पर इसके लिए क्या कहा गया? तो एरिया कहा गया। तो आप ये देखिए, ये सर्कल का सरकमफेरेंस अगर हमारा 88 के बराबर में है, तो एक तो यहाँ पर ये हो गया कि हम ऐसे लिखे कि 2 पाई आर की वैल्यू 88 है, तो यहाँ से हम मेरे भाई रेडियस का मान पहले निकाले, सिंपल सी बात है। और अगर ऐसा करने का कोई मूड नहीं है, कोई विचार नहीं है, तो हम ये भी कह सकते हैं गुरुजी बात ऐसी है, रेडियस जब 7 होता है तो सरकमफेरेंस हमारा या 2 पाई आर जो होता है वो हमारा मेरे भाई 44 होता है। आज इन्होंने जब यहाँ पर सरकमफेरेंस को 88 दिया है, तो मैं इतना पढ़ा लिखा तो हूँ, ये कह सकता हूँ अगर ये अपने आप का डबल है तो ये भी अपने आप का मेरे भाई डबल है, यानी हो जाएगा 14। तो मैं बच्चों की तरह इसको तोड़ ताड़ करके सॉल्व नहीं करूंगा। मैं कहूंगा अगर सरकमफेरेंस 88 होगा तो रेडियस 14 होगा, यानी यहाँ पर सॉल्व करने पर कितना आने वाला है? तो रेडियस हमारा 14 आने वाला है। अब रेडियस आपका मेरे भाई इतना है, और लेंथ ऑफ माइनर आर्क हमारा 22 है। आर्क की लंबाई कितनी है? तो 22 है। तो बस यहाँ पर याद रखो क्वेश्चन में क्या कहा गया? एरिया ऑफ सेक्टर। और जीवन में याद रखना, कभी भी अगर कोई भी सेक्टर है तुम्हारे पास में,
अगर उसके पास में कोई थीटा नाम का एंगल है और अगर ये मेरे भाई एल है और ये अगर आर है, थीटा को गोली मारो थीटा नहीं भी है, अगर कोई भी एक वृत्तखंड है, ये लेंथ ऑफ आर्क और ये रेडियस है, तो याद रखना उसकी जो एरिया होती है वो बराबर होती है हाफ एल आर के, उसकी एरिया बराबर होती है हाफ एल आर के। ये हाफ हो गया, ये लेंथ ऑफ मेरे भाई आर्क हो गया और ये हमारा इतना हो गया। आप इसे काटोगे 22 का 7 गुना कितना आएगा, 154 आपका बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर ए जो होगा करेक्ट आंसर होगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पर इस सवाल को समझ सकते हो और बना सकते हो। भाषा में बड़ी इसकी मेरे भाई तिकड़मबाजी थी, ये थोड़ा सा हमें तोड़ना था। इस क्वेश्चन में हमें यहाँ पर ये बस समझना था, ठीक है, कि एरिया बोला गया है सेक्टर का निकालने का, लेकिन जो सरकमफेरेंस दिया गया है वो पूरे सर्कल का है, यानी पूरे सर्कल का सरकमफेरेंस इतना है तो रेडियस इतना होगा, चाप की लंबाई हमारी इतनी होगी, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल हो जाएगा। समझ में आ गया बात यहाँ पर। आइए एक दो क्वेश्चन इसी के ऊपर में और भी ट्राई करते हैं। क्या कहा गया है जरा पढ़िए। कहा गया एक सर्कल में जिसकी रेडियस हमारी 42 है, एक आर्क हमारा कितने का कोण बना रहा है, 60 का, वो भी कहाँ पे, तो सेंटर पे। तो यहाँ लेंथ ऑफ आर्क हमारा कितना होगा, ठीक है, रेडियस दे दिया, डिग्री दे दिया। दोस्त मेरे, अभी मैंने आपको एक छोटी सी बात बताई थी और पीछे मैंने यहाँ पर ये कहा था कि सुनो थीटा इन रेडियन और ये बराबर होता है एल अपॉन में आर के। ये मैंने एक बहुत ही फेमस रिलेशन आपको दिया था, याद रखिएगा। आपको मेरे भाई डिग्री के बीच में, मतलब थीटा के बीच में, एल के बीच में, आर के बीच में, तो आपके पास में कहीं ना कहीं रेडियस पता है तो आप यहाँ 42 रख दोगे, ठीक है। एंगल आपको पता है तो एंगल आप रख दोगे, तो क्या निकल जाएगा, लेंथ ऑफ आर्क। और दुनिया भी यही सोचती है, लेकिन आप इस बात को मेरे भाई, इस बात को समझो तो सही कि जो यहाँ पर थीटा रखना है वो रेडियन में और जो ये दिया गया है वो है डिग्री में, तो रेडियन में कैसे कन्वर्ट होगा मैं बताता हूँ, सुनो। सिंपल सी बात है, कभी भी अगर 1 डिग्री का मान निकालना है तो याद रखना 1 डिग्री की वैल्यू होती है पाई बटे 180। असल में क्या होता है, असल में यहाँ पर ये होता है 180 डिग्री की वैल्यू हमारी होती है दोस्त मेरे पाई, 180 की वैल्यू इतनी होती है, तो 1 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी, पाई बटे 180। तो 1 डिग्री की वैल्यू अगर इतना रेडियन होगा ना, या पाई बटे 180 होगा ना, तो एक का मान इतना है, तो जितने डिग्री के लिए निकालना होगा, 10 के लिए निकालना होगा तो इंटू 10, 20 के लिए निकालना होगा तो इंटू 20, 30 के लिए निकालना है तो इंटू 30, इस तरीके से करके आप निकाल देना। समझ में आ गया बात यहाँ पे। तो अगर आप देखोगे मेरे भाई, तो कितने के लिए निकालना है, 60 के लिए, तो एक का मान हमारा कितना है, पाई बटे 180। तो एक का मान कितना है, तो बोलोगे एक का मान पाई बटे 180 है भाई मेरे, तो हमें कितने के लिए निकालना है, तो हमें 60 के लिए, तो हम इतना कर देंगे। उसके बाद में आर की लंबाई दुनिया में किसी को नहीं पता और रेडियस की वैल्यू कितनी है, 42 है, हमें यहाँ पर ये देखना है। हालांकि यहाँ पर आप ये जो पाई है आप इसको तोड़ सकते हो और इस पाई के जगह पर क्वेश्चन में कहा गया है कितना लेने को, पाई की जगह पर 22/7 लेने को। तो पाई का मेरे भाई 22 में यहाँ लूंगा, 7 में यहाँ लूंगा। आइए जरा सवाल को हल करें और यहाँ पर देखें। तो 60 से अगर आप काटेंगे तो 3 बार में कटेगा, 7 और 3 21 से आपका काटेंगे तो 2 बार में, और 2 इंटू 22 कितना हो जाएगा, 44 हो जाएगा, और ये क्या आ जाएगा, लेंथ ऑफ आर्क आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। ठीक है। तो क्वेश्चंस में हमें ये देखना होता है, हमें समझना होता है, हमें सीखना होता है यहाँ पर। जैसे मैंने अगर आपको सिखाया थीटा बराबर एल अपॉन आर, तो वहाँ ये समझना है कि थीटा को मैं किस में कह रहा हूँ लेने को, तो रेडियन में कह रहा हूँ। रेडियन में कैसे लेंगे, 1 डिग्री की वैल्यू पाई बटे 180, तो 60 डिग्री की वैल्यू पाई बटे 180 टू 60। कन्वर्जेंस के बिना आप करेंगे, आंसर हमेशा गलत आएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जा करके बताया गया थीटा बराबर यहाँ मतलब एरिया, तो ये तो मैं खैर बहुत पहले आपको बता चुका हूँ। आइए एक और क्वेश्चन देखिए, 42 नंबर, बहुत ही हल्का सवाल है और ये जितनी चीज़ें हम करा रहे हैं सब ज्योमेट्री में, सर्कल में करा चुके हैं, सब कुछ पढ़ा चुके हैं, आपको कुछ भी नहीं छोड़ा है। क्वेश्चन में कहा गया लेंथ ऑफ आर्क हमारा कितना है, 6 है, रेडियस हमारा कितना है, 5 है, एरिया बताओ। अरे ये भी कोई हलवा मतलब कोई सवाल है यार, हलवा क्वेश्चन है एकदम बताना। एरिया में दुनिया को पता है कि हाफ एल आर लिया जाता है, हाफ एल आर में यहाँ पर ये देखना हाफ हो गया। आर की लंबाई, चाप की लंबाई कितनी है, तो 6 है, और आर का मान कितना है, 5 है। मतलब ये जबरदस्ती जो है सवाल अपनी बेइज्जती करवा रहा है और कुछ नहीं करवा रहा है। सीधा आंसर कितना है, तो 15 है भाई। ठीक है, समझ में आ गया बात, कितना हो जाएगा मेरे भाई, 15। आशीष कुमार, एसएससी मैथ्स बुक पर मैंने कहा था बच्चे कुछ टाइम के लिए ऑफर है, उसके बाद में खत्म हो जाएगा, लेकिन अभी एक वेबसाइट है बुकस्केप करके, और वो आपको 299 में मेरे भाई ये किताब आपको दे रही है। तो आज ही मैंने अपने मैथ्स बाई आदित्य रंजन वाले टेलीग्राम पर उस किताब का लिंक डाला हुआ है, आप जाओगे
तो आप यहाँ पर इस वेबसाइट से ऑर्डर कर सकते हो। जितने बच्चे हैं जो एसएससी मैथ्स को ऑर्डर करना चाहते हैं, अभी देखो फ्लिपकार्ट का बिग बिलियन डे खत्म हो गया, तो खत्म हो गया तो ऑफर भी उसके सारे खत्म हो गए। अब फ्लिपकार्ट आपको कोई भी ऑफर नहीं देने वाला है, तो नहीं देने वाला है। उसके बाद में भी सिर्फ एक ही वेबसाइट है अभी भारत में, और वो बहुत कम में बच्चों को वो किताब दे रही है, मतलब जो 299 में आपको एसएससी मैथ मिल जा रही है, चाहे वो हिंदी में या फिर इंग्लिश में। ठीक है, तो उस वेबसाइट का लिंक मैंने डाल दिया। देखो ये मैथ्स बाय आदित्य रंजन वाला टेलीग्राम है, अभी मैंने एक ऑडियो मैसेज छोड़ दिया था, और यहाँ पर इंग्लिश का लिंक भी डाल दिया, हिंदी का भी डाल दिया। जैसे मानो आपको हिंदी में लेना है, क्लिक कर लो और यहाँ पर जाओगे तो 299 का आपको यहाँ पर मिल जाएगा, 299 रुपये के अंदर में ये मिल जाने वाला है। समझ में आ गया। और सबसे बड़ी बात यहाँ बताऊँ, इसकी डिलीवरी बड़ी फास्ट है, 3 से 4 दिन के अंदर में पूरे भारत में कहीं पर भी ये किताब आपको डिलीवर करा देंगे। तो जिन्हें ऑर्डर करना होगा तो वो अभी मैंने वहाँ पर लिंक दिया हुआ है दोस्त, जा करके आप वहाँ से कर लीजिए, वेट मत करिए फ्लिपकार्ट उफकार्ट के ऑफर का। ठीक है, ट्रस्टेड वेबसाइट है, हमारी अपनी वेबसाइट है, आपका पैसा कभी नहीं डूबेगा, हम खड़े हैं यहाँ पर इसके लिए। ठीक है, आ जाइए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात हम करते हैं, अगला सवाल हम लोग देखते हैं। अब आ जाते हैं सेगमेंट के बारे में, कि सेगमेंट का क्षेत्रफल हम लोग कैसे निकालते हैं। ये देखो, पहले तो पूरे के पूरे सर्कल का एरिया कैसे निकालना है तो वो सिखा रखा है, सेक्टर का कैसे निकालना है वो भी सिखा रखा है। अब आ जाता है सेगमेंट के बारे में। तो पहली बात, थोड़ा सा एक बार रिवीजन हम लोगों का हो जाए तो मुझे लगता है थोड़ा ज़्यादा बढ़िया होगा। ठीक है, तो पहली बात यहाँ रिवीजन के तौर पे हम लोग ये समझते हैं सेगमेंट का निर्माण कैसे होता है। तो जब भी जैसे मानो कोई भी हम यहाँ पर क्या बनाते हैं, सर्कल, और एक सर्कल के अंदर में अगर हम ऐसा कोड बना दें, तो जब हम एक कोड बनाते हैं, जब मेरे भाई एक जीवा बनाते हैं, तो वो सर्कल को 2 भागों में तोड़ देता है। छोटी वाली भाग मेरे भाई माइनर सेगमेंट कहलाती है, समझिएगा, छोटी वाली भाग क्या कहलाती है, माइनर सेगमेंट, और बड़ी वाली भाग मेरे भाई क्या कहलाती है, मेजर सेगमेंट कहलाती है। अगर जब इसको हिंदी में बात करने का आता है, कहने का, तो हम इसे मेरे भाई बोलते हैं वृत्तखंड यहाँ पे, लघु वृत्तखंड, और ये हो जाता है दीर्घ वृत्तखंड यहाँ पे। अब ये सेगमेंट है, जैसे पीला वाला एरिया, पीला वाला एरिया हम कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर ये कहेंगे कि सर ये सेंटर है। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर ये सेंटर है, तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, तो हम यहाँ पर मेरे भाई जो है ये बोलेंगे कि देखो, ये अगर सेंटर है तो पूरे के पूरे सेक्टर का निकालो। 1000 दफा तब भी पढ़ाया था, कई बार पढ़ाया था कि भाई सुनो मेरी बात को, एक सेगमेंट का एरिया निकालने के लिए, वृत्तखंड का एरिया निकालने के लिए याद रखना मेरे भाई, और वो भी कौन से वाले सेगमेंट का, तो माइनर सेगमेंट का। तो माइनर सेगमेंट का एरिया निकालने के लिए पूरे के पूरे सेक्टर के एरिया में से ट्रायंगल के एरिया को घटा दो। कई बार पढ़ा रखा है, एक बार नहीं कई बार पढ़ाया हुआ है, और इसके ऊपर में तो मैंने काफ़ी बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन भी सर्कल में पढ़ाया था आप लोगों को। न सिर्फ मैंने माइनर सेगमेंट का मेरे भाई एरिया निकालना सिखाया था, मैंने आपको मेजर सेगमेंट का भी एरिया बताया था कि माइनर यानी पीला वाला तो निकालना है तो निकालोगे, अगर ये बैगनी कलर का मेजर निकालना होगा तो क्या करना, पूरे सर्कल में से माइनर घटा दो, मेजर निकल जाएगा। ठीक है, तो फिलहाल माइनर सेगमेंट की बात करते हैं। तो माइनर सेगमेंट के लिए क्या करेंगे, तो पूरा का पूरा यहाँ पर ये लेंगे, और क्या लेंगे मेरे भाई, ये सेक्टर लेंगे यहाँ पे, पूरा का पूरा क्या लेंगे, सेक्टर। कौन सा सेक्टर लेंगे, तो ओ ए बी का लेंगे। उसमें से यहाँ पर क्या करेंगे, ये वाला भाग हम माइनस कर देंगे, पूरा एरिया लेकर के। जैसे मानो यहाँ पर मैं क्या कह रहा हूँ, ये पूरा एरिया ले लेंगे, तो ये पूरा एरिया ले लिया, पूरा एरिया ले लिया, और उसमें से ये वाला ट्रायंगल जो है, ये ट्रायंगल को हमने माइनस कर दिया, तो मेरे भाई बच जाएगा हमारे पास में सेगमेंट। यानी इसमें से क्या माइनस करना होता है, तो इसमें से मेरे भाई ट्रायंगल माइनस करना होता है। ठीक है, अब सबसे बड़ी बात यहाँ पर, कोई भी सेक्टर का क्षेत्रफल कितना निकल करके आएगा, तो बोलोगे गुरुजी सेक्टर का एरिया कैसे निकलता है, पाई आर स्क्वायर अगर 360 का मान है तो इंटू थीटा कर देंगे, तो ये सेक्टर का एरिया है। और ट्रायंगल का एरिया कैसे निकलता है, तो याद करो मेरे भाई, हाफ इंटू ए इंटू बी इंटू साइन थीटा, अगर आपको याद हो तो, और नहीं याद होगा तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं है, आपको अगर पता होगा तो आप यहाँ बोलोगे जी हाँ गुरुजी याद है हमको, हाफ इंटू ए इंटू बी मतलब आर स्क्वायर, और इंटू कितना हो जाएगा, तो साइन थीटा हो जाएगा। तो ये मेरे भाई यहाँ पर इसका एरिया निकाल लिया करो, इसका एरिया निकाल लिया करो, दोनों को घटा दो तो किसका एरिया निकल करके आ जाता है, तो सेगमेंट का एरिया निकल करके आ जाता है। तो ये हम जो है यहाँ पर लघु वृत्तखंड का हम इस तरीके से निकाल सकते हैं। और जब दीर्घ वृत्तखंड का निकालना है तो बस कुछ मत करो, जो भी आंसर आएगा, जैसे मानो इसका आंसर 10 आ गया, पूरे सर्कल का एरिया 100 है और इसका 10 है, तो 100 में से 10 घटा देंगे तो जो 90 आएगा वो मेरे भाई बैगनी कलर वाले का हो जाएगा। जैसे पूरा सर्कल कितना है 100, पीला वाला कितना है 10,
100 में से 10 घटा दिए तो कितना आ गया 90, ये ऊपर वाले का हो जाएगा। समझ में आ गया बात यहाँ पे। अब आ जाइए इसके ऊपर में हम लोग क्वेश्चन देखते हैं कैसे आपके पेपर में क्वेश्चन पूछा गया है। जैसे मैं सबसे पहला क्वेश्चन आपके सीजीएल के प्री का ही उठाता हूँ, और ये क्वेश्चन आप लोग देखिए सवाल में क्या पूछा गया। घबराने की कोई बात ही नहीं है, आप यहाँ पर पढ़ते चलो मेरे भाई, बहुत आसान आसान सवाल है। कहा गया द सेक्टर ऑफ ए सर्कल ऑफ ए रेडियस 10 इज फॉर्म्ड एट 60 डिग्री एंगल, व्हाट विल बी द एरिया। आसान भाषा में हमसे यहाँ पर कहा गया, ये तो खैर सेक्टर का क्वेश्चन है, सेगमेंट तो है भी नहीं, ठीक है, ये गलती से यहाँ पर आ रखा है और इसका आंसर भी शायद आप लोगों ने अभी जस्ट ही निकाला है पीछे, कोई दिक्कत नहीं। और सेक्टर ऑफ ए रेडियस, सेक्टर का रेडियस कितना है तो 10 है, और एंगल कितने का बना रहा है तो ये मेरे भाई 60 का एंगल बना रहा है। तो बोला गया एरिया कितना होगा। याद रखिए मेरे भाई ये सेक्टर का है, ठीक है। ये हमारा किसका है, त्रिज्य खंड का है। किसका है मेरे भाई, त्रिज्य खंड, वृत्त खंड नहीं है, त्रिज्य खंड है। तो ये त्रिज्य खंड है तो कोई दिक्कत नहीं। त्रिज्य खंड का जो एरिया होता है वो तो नॉर्मली ऐसा होता है मेरे भाई कि पाई आर स्क्वायर अगर जो है वो कितने का है 360 का, और आपको कितने का निकालना है तो ये 60 का। 60 से काट लीजिए 6 बार में। पाई के बारे में स्पेशल हिदायत दी गई है कि 3.14 ही लेना है, तो हम पाई को कितना लेंगे तो 3.14 लेंगे। आर के स्क्वायर का मतलब 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा तो 100 हो जाएगा, और बट्टे में कितना हो जाएगा तो 6 हो जाएगा। अगर दोस्त हम यहाँ पर बात करते हैं, इसको हटाओगे नीचे में तो ये तुम्हारा 100 आएगा। सो बेसिकली आपको 314 को 6 से भाग करना है। 6 का 5 गुना 30 हो जाएगा, 6 का 2 गुना 12 हो जाएगा, उसके बाद में 2 बच जाएगा, 6 का 3 गुना 18, 6 का 3 गुना 18। ऑप्शन नंबर ए जो होगा करेक्ट आंसर होगा। तो ये त्रिज्य खंड था, वृत्त खंड नहीं था। जो वृत्त खंड आएगा, सेगमेंट जब आएगा, तब हम उस तरीके से यहाँ पर पढ़ेंगे। एक बच्चा कह रहा है सर ये सब सर्कल में हो गया था। मेरे भाई मैं मेंसुरेशन 2D के लगभग 70% हिस्से को ज्योमेट्री में पढ़ाता हूँ, लगभग 70% हिस्से को। बस यहाँ पर ये क्वेश्चंस इसीलिए रखे हैं ताकि एक बार दोबारा से इनकी रिवीजन हो पाए आप लोगों की, और जो ये कंसेप्ट है ये बड़ा मजबूत हो पाए, एकदम गहरा हो पाए, ठीक है, चीज़ों को आप समझ पाए यहाँ पर, ठीक है। आ जाइए अब इस क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर क्या कहा गया। बोला गया कि एक सेक्टर का क्षेत्रफल तुम्हारा इतना है, सेंट्रल एंगल इतना है, रेडियस कितना होगा। बहुत सिंपल सी बात है। अभी मैंने बताया कि जब भी कोई भी सेक्टर का बच्चों एरिया निकालना होता है तो वो कैसे निकलता है। तो आप बोलोगे गुरुजी पाई आर स्क्वायर अगर 360 का मान है तो हम यहाँ पर कितना करेंगे, इंटू करेंगे थीटा, और थीटा कितना है तो 270 है। ठीक है, अब आप एक बात बताओ यहाँ पर, तो सीधा सीधा बोलोगे सर 90 से काटेंगे तो 3 बार में, 90 से काटेंगे तो 4 बार में। 3 से अगर आप काटते हैं यहाँ पर तो हो जाएगा 3 से आपका 6 बार में, फिर उसके बाद 616। अब यहाँ पर हो जाएगा सर, ये हो जाएगा 616 इंटू कितना 4, ठीक है। और यहाँ पर मेरे भाई कितना हो जाएगा, हालांकि मैं एक लाइन में आंसर बता सकता हूँ बट मैं अभी नहीं बताऊंगा। पाई की वैल्यू मेरे भाई कितनी हो जाएगी, 22/7 हो जाएगी, और इंटू कितना हो जाएगा आर स्क्वायर। यहाँ से एक लाइन में कैसे बता सकते हैं मैं आपको दिखा दूंगा, लेकिन पहले हम आपको बेसिक से समझा देते हैं कि हाउ कैन वी कैलकुलेट इट बाई बेसिक। अगर आप देखोगे तो 22 से काटो, 22 से अगर आप काटोगे तो 22 का मेरे भाई 2 बार में कितना तो 44, ठीक है। 22 से यहाँ पर, या फिर आप ऐसे थोड़ा 11 से काटना ज़्यादा प्रेफर करते हो तो 11 से काटो 2 बार में, 11 से 5 बार में 55, और 6 बार में इतना, ठीक है। फिर मेरे भाई 2 से आप कितनी बार में काटोगे तो 2 से आप 2 बार में काटोगे। उसके बाद में यहाँ पर क्या हो जाएगा, 56 का 2 गुना 112, 112 से अगर हम साथ में गुना करेंगे तो 784 हो जाएगा। 784 हमारा आर का स्क्वायर है, तो यहाँ पर मेरे भाई रूट करेंगे तो इसका रूट करेंगे तो 28 आने वाला है, और यहाँ इसका रूट करेंगे तो यहाँ पर आर आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन होगा तो ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना होगा, ठीक है। अब ये हमने कौन सा अप्रोच अपनाया, एकदम बेसिक वाला तरीका, कहीं पर कुछ भी नहीं किया, एरिया दिया गया था ऐसे हमने बनाया और ये बना। लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ ऐसे सिलेक्शंस नहीं होते हैं। मुझे लगता है कि अपने दिमाग के भी थोड़े से अगर आप धागों को खोलेंगे, थोड़े से अपने बुद्धि का भी प्रयोग करेंगे, तो आपको मेरे भाई यहाँ पर काफ़ी बढ़िया तरीके से पेपर में मदद मिलेगी। अब जैसे अगर आप यहाँ देखोगे तो देखो ये 4 को तुम ले करके जाओ, तो पहली बात ये जो 616 है इसको तोड़ोगे तो 154 आना है कि नहीं आना है, और इंटू कितना हो जाना है तो 4 हो जाना है। ये भी 4 ले जाओ यहाँ पर, और ये बराबर हो जाएगा किसके तो पाई आर स्क्वायर के, ठीक है। अब आपको याद कराता हूँ मैं थोड़ा 744 154 का, ये एरिया होता है, रेडियस होता है इतना, अगर ये 7 होता है तो ये 154 होता है। मैंने आपसे कहा है भाई मेरे कि अगर यहाँ पर ये 2 गुना होगा तो याद करना ये 2 का स्क्वायर कितना गुना होगा, 4 गुना होगा, ठीक है। आप यहाँ पर देखो ये एरिया 154 का कितना गुना हो रहा है, 16 गुना हो रहा है।
ये कितना गुना हो रहा है, 100 गुना। तो जैसे अगर इसका ये स्क्वायर होता है तो इसका ये रूट होता है, समझ गए मेरी बात को। तो वैसे ही अगर आप देखोगे यहाँ पर, तो ये 154 का कितना गुना हो रहा है, 16 गुना। यानी एरिया 154 का कितना गुना, 16 गुना। तो इसका रूट करो तो रेडियस हो जाएगा, यानी 16 का रूट कितना होता है, 4। जैसे इसका स्क्वायर ये होता है तो इसका ये रूट होता है। अगर मेरा एरिया 16 गुना हो रहा है तो मेरा रेडियस 4 गुना होगा, यानी सीधा पाई आर स्क्वायर का मान इतना है। तो यहाँ पर सीधा सीधा अगर एरिया 16 गुना तो रेडियस मेरे भाई यहाँ पर 4 गुना, और 4 गुना कितना होगा, तो 28 होगा। कौन सा ऑप्शन है, तो डी फॉर देवसेना है। जैसे एरिया अगर 9 गुना होता है तो रेडियस 3 गुना, एरिया 16 गुना होता है तो रेडियस 4 गुना, एरिया अगर 25 गुना होता है तो रेडियस उसका रूट यानी 5 गुना होगा। आप इस तरीके से भी यहाँ पर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। शिवा शर्मा, एक बात बताओ मेरे भाई, तुम लोगों को है ना यहाँ पर चीज़ें बेसिक से भी चाहिए, उसके बाद में तुम्हें यहाँ पर हर क्वेश्चंस को रिपीट मोड में भी चाहिए, उसके बाद में तुम्हें क्वेश्चन सारे के सारे अपडेटेड भी चाहिए, तुम्हें किसी क्लास की रिकॉर्डिंग भी नहीं चाहिए। ठीक है, तुम्हें एक क्वेश्चन को 4 बार रिपीट करवाएं तब जा करके समझ में आएगा, और तब उसके बाद में तुम बोलोगे सर इतना टाइम हो गया और सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ। कैसे पॉसिबल है ये बताना ज़रा, बोलो। मैं तो यार करा दूंगा यूट्यूब पर, एक एक महीने में मैं सिलेबस खत्म कराता हूँ, तुम लोगों का तो 6 महीने में खत्म कर सकता हूँ मैं। ठीक है, तो बताओ मेरे भाई, यहाँ पर उड़ा देंगे, हमें क्या दिक्कत है, क्या ऐसा तो है नहीं हम महीने महीने की छुट्टी में गायब रहे थे। किसी आज तक मेरे भाई 10 दिन की छुट्टी हमने एप्लीकेशन से ले ली हो लगातार, ऐसा तो रहा नहीं मेरे भाई। हमने पढ़ाया, बस पढ़ाया और पढ़ाया। अब अभी वाला क्वेश्चन देखो, खाली तुमको इतना ही यहाँ पर शॉर्ट ट्रिक भांज दिए, इतने में 4 लोगों को कष्ट हो जाएगा। कैसे कर दिए, दोबारा से रिपीट करिए। क्या रिपीट करने में वक्त नहीं लगता है, बोलिए शिवा भाई। क्या आपने कभी किसी क्वेश्चन को रिपीट ही नहीं कराया होगा, तो सब चीज लेकर के देखिए ना, आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी ज्यादा चाहिए, आपको रिपीट भी करवाना है। ठीक है, आपको 2-3 मेथड से भी उसको सीखना है। अगर मैं किसी सवाल का सिर्फ एक मेथड बताऊं, शीट में नंबर ऑफ क्वेश्चंस को मेरे भाई कम रखूं और कभी रिपीट ना करूं, मेरे से लिखवा लो, 5 महीने से ज्यादा नहीं लूंगा मैं सिलेबस को खत्म करने में। लेकिन उसके बाद में वो समझ में आएगा कि नहीं आएगा, आपको ये मेरी गारंटी नहीं है। मेरा हमेशा ये होता है, चलो यार 1-2 महीना सिलेबस अगर फालतू भी चला गया दिक्कत नहीं है, कम से कम बच्चे के जीवन में ऐसा तो नहीं हुआ कि मेरे पढ़ाने के बाद में उसको किसी और का बैच लेना पड़े। कभी ऐसा तो कहानी नहीं रहा, बताओ। मेरे पास में वो बच्चे आते हैं कि सर हमने फलाने सर का बैच ले लिया था, हमारे इतने रुपए लग गए, लेकिन उनका कुछ भी समझ में नहीं आया, वो क्या पढ़ाते थे वही जानते हैं। वो अपने मुंह में कैलकुलेशन कर लेते थे, अपने मन में सवाल को बना लेते थे। हमको सर कभी गणित उनका समझ नहीं आया। उतना पैसा भी मेरा वेस्ट हुआ, टाइम भी मेरा वेस्ट हुआ, हम आपके पास में पढ़ने आए। लेकिन कभी मैंने अपने मतलब आसपास में ये नहीं देखा कि हाँ हम आदित्य सर के पास में पढ़ रहे थे, उनका समझ में नहीं आया तो हम आज फलाने सर के पास में पढ़ रहे हैं, ऐसा कभी सिचुएशन नहीं हुआ। ये हो सकता है कि मेरे सिलेबस में थोड़ी सी दिनों की देरी हो सकती है, लेकिन ये गारंटेड कह रहा हूँ मेरे भाई कि इतना पढ़ा दूंगा और ऐसा पढ़ा दूंगा कि तुमको कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये मुझे पता है। ठीक है, तो समझो इस बात को लेकर के, हम थोड़ा देरी में बिलीव कर सकते हैं यहाँ पर, लेकिन मेरे भाई ऐसा नहीं करेंगे कि आपका पैसा और वक्त आपका वेस्ट हो। कभी किसी स्टूडेंट से ये नहीं सुना होगा कि हमने सर के पास में बैच लिया हुआ था और मेरा बहुत टाइम खराब हो गया, बिल्कुल भी नहीं सुनोगे आप। ठीक है, चलिए सर समझ गए, बहुत बढ़िया बात है। आइए अब यहाँ पर हम लोग जो हैं थोड़ा सा रिंग के बारे में जानते हैं, हालांकि रिंग भी हम आपको पढ़ा चुके हैं, बट कोई दिक्कत की बात नहीं है, एक बार हम लोग दोबारा से समझते हैं। मैं बहुत सारी चीज़ें देखते रहता हूँ यार, मैं भी तो यही इंडस्ट्री में जी रहा हूँ, ऐसा तो है नहीं आँख बंद करके जी रहा हूँ मैं। ठीक है, मुझे पता है ना, सारी चीज़ें पता है, बट मुझे अपने पढ़ाने पर ज़्यादा अच्छा लगता है कि हाँ मैं अपनी पढ़ानों पर ज़्यादा विश्वास करूँ। फालतू की बातों में क्या रखा है, कौन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। जो बच्चे बेचारे अभी नादान है, थोड़ा भटक लेने दो, मार्केट में जब घूम लेंगे सही चीज़ का गलत चीज़ का पता चल जाएगा। ठीक है, मैं ही क्यों ही बोलूँ, कहते हैं ना दूध का जला छाछ भी फूक के पीता है। ट्राई करके देखो, कहीं और ट्राई करके देखो। आपको नहीं कह रहा हूँ शिवा भाई, मैं बाकी ऐसे नॉर्मली कह रहा हूँ। ठीक है, पता चल जाएगा यहाँ पर कहाँ पर क्या मिल रहा है और कैसे मिल रहा है। ठीक है, आइए चलिए, तो हम यहाँ पर बात करते हैं। देखिए जैसे सर्कुलर रिंग क्या होता है, सर्कुलर रिंग का मतलब बच्चों ये होता है कि जैसे एक बड़े सर्कल के अंदर में एक छोटा सर्कल। जैसे अभी 10 रुपए के आप सिक्के देखते हो, तो 10 रुपए का सिक्का अगर मेरे पास में होना तो शायद मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे। भाई मिल गया, किस्मत से मिल गया भाई हमारे पास में, चलिए। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर 10 रुपए के सिक्के को लेकर के, तो सपोज करिए हमारे पास में 10 रुपए का सिक्का है। अब ये 10 रुपए का सिक्का देखो, ये बहुत एक परफेक्ट एग्जाम्पल है सर्कुलर रिंग का। मैं अगर आपको यहाँ पर दिखाऊं तो मैं नेट से निकाल लेता हूँ भाई, 10 रुपी कॉइन, 10 रुपी कॉइन इन इंडिया, वो हम आपको परफेक्ट बता पाएंगे। ठीक है, सभी लोगों के पास में होगा यहाँ पे। ठीक है, 10 RS
इंडियन कॉइन। ठीक है भाई, छोटी छोटी चीजें हमें समझनी पड़ेंगी। हाँ बिल्कुल, ये है हमारे पास में परफेक्ट एक 10 रुपए का सिक्का। इसको हम लोग उठाते हैं, इसको हम लोग पूरा उठा लेते हैं। ठीक है, रिमूव बीजी में जाएंगे, बट बैकग्राउंड तो इसका क्लियर है ना, वाइट है ना। हाँ तो जरूरत ही नहीं है फिर रिमूव बीजी में जाओ। सेव इमेज एज, ये लीजिए भाई साहब, आप लोगों के लिए सब कुछ हाजिर है। समझाने के लिए हम सब कुछ हाजिर कर देंगे आप लोगों के लिए। ये लीजिए परफेक्ट मेरे भाई एग्जाम्पल है आप लोगों का, एक सर्कुलर मेरे भाई रिंग आप कह सकते हैं इसको, एक सर्कुलर रिंग का। ठीक है एक सर्कुलर रिंग का ये मेरे भाई परफेक्ट एग्जाम्पल है। अब ये कैसे परफेक्ट एग्जाम्पल बन जाता है आप ये देखिए। अगर हम यहाँ पर बात करेंगे तो देखो, ये हमारा मेरे भाई हो गया पूरा का पूरा सेंटर। ठीक है, अब ये सेंटर से जो सफेद सिल्वर कलर का बना हुआ है तो इसकी अपनी रेडियस होगी, और कितनी होगी, तो छोटा वाला आर होगा। ठीक है, और उसके बाद में अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो जो मेरे भाई बड़ा वाला होगा, जैसे यहाँ से लेकर के पीले वाले के अंतिम छोर तक। ठीक है, तो यहाँ से लेकर के क्या बोलेंगे, तो बोलेंगे सर देखो इधर की तरफ ले जाते हैं और लास्ट तक ले जाते हैं, इसे बोलते हैं कैपिटल आर बोलते हैं। तो छोटा वाला सर्कल जो यहाँ पर सिल्वर कलर का है उसके लिए हम बोलेंगे सर छोटू आर, और यहाँ बड़े वाले के लिए बोलेंगे कैपिटल आर। तो कभी अगर किसी की मन में इच्छा जागी और उसने ये कहा ये पित्तल का यहाँ पर एरिया बताओ, पित्तल वाला जो पार्ट है, जो पीला वाला पार्ट है, उस पीले वाले पार्ट का एरिया बताओ, इसी को हम लोग बोलते हैं मेरे भाई रिंग। ठीक है, तो यहाँ जो आप पढ़ रहे हैं वो क्या पढ़ रहे हैं, कंसेप्ट ऑफ रिंग पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं आप लोग मेरे भाई, तो कंसेप्ट ऑफ रिंग पढ़ रहे हैं। तो रिंग का मेरे भाई कंसेप्ट यहाँ पर क्या होता है, तो रिंग में यहाँ पर दो सर्कल होते हैं, छोटा वाला और एक बड़ा वाला। छोटे वाले की रेडियस छोटा आर है, बड़े वाले की रेडियस बड़ा आर है। तो इसको निकालने का सिर्फ एक ही तरीका है, और वो ये है कि ये बड़े वाले सर्कल में से मेरे भाई ये छोटे वाले को घटा दो, यानी कहने का मतलब बड़े वाले में से छोटे वाले को निकाल दो, जो बच जाएगा वो तुम्हारा पीला वाला पार्ट होगा। ठीक है, समझ में आ गया बात यहाँ पे। तो अगर हम इसकी एरिया की बात करेंगे, किसकी, एरिया ऑफ रिंग की, तो अगर हम एरिया ऑफ रिंग की बात करेंगे तो याद रखना बड़े वाले का कितना होगा एरिया, पाई आर स्क्वायर, और छोटे वाले का होगा पाई इंटू स्मॉल आर स्क्वायर, माइनस करो। पाई जब कॉमन ले लोगे तो हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ये मेरे भाई एरिया ऑफ क्या कहलाएगा, ये एरिया ऑफ रिंग कहलाएगा। क्या कहलाएगा मेरे भाई यहाँ पर, तो एरिया ऑफ रिंग कहलाएगा। समझ गया आ गया बात यहाँ पे। बहुत ही परफेक्ट एग्जांपल हम लोगों ने एकदम लिया है, कहीं पर कोई दिक्कत की बात नहीं आई है। और कभी अगर चौड़ाई की बात आ जाती है तो देखो चौड़ाई को कैसे कैलकुलेट करते हैं। ये तुम्हारा छोटू आर है, यहाँ से लेकर के अंतिम छोर तक क्या है, तो कैपिटल आर है। तो जो यहाँ पर मेरे भाई आ जाता है ना ये वाला भाग, इसको हम लोग बोलते हैं विड्थ। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, विड्थ बोलते हैं। और ये निकालने के लिए बड़े आर में से छोटे आर को घटाना पड़ता है, यानी कैपिटल आर में से स्मॉल आर को घटाना पड़ता है। इसको हम लोग बोलते हैं मेरे भाई विड्थ ऑफ कॉइन, या विड्थ ऑफ रिंग आप इसे कह सकते हैं। अब आज ये चलिए बच्चों यहाँ पर हम लोग देखते हैं क्वेश्चन है किसके ऊपर में क्या कहा गया है। शिवा कह रहे हैं सर अभी तक जितना हो गया है उसे रिवाइज कर रखे हैं, माइंड में कुछ बेस्ट आइडिया दीजिए सर प्लीज़, बहुत है। मेरे भाई देखो शिवा भाई एक ही बात बोलूंगा, जितना पढ़ा दिया उसको पढ़ो और उसकी रिवीजन प्रीवियस ईयर किताब से करो। मतलब जो मैं शीट दे रहा हूँ उसे तो करना ही करना है, और प्रीवियस ईयर किताब से दबा करके उसकी प्रैक्टिस करो भाई, बहुत बेनिफिट होगा आपको। ठीक है, आइए चलिए आप लोग पढ़िए। तो कहा गया द इनर सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कुलर पाथ एंक्लोज बिटवीन टू कंसेंट्रिक सर्कल इज यहाँ पर 264। ठीक है, तो यहाँ पर इनर सर्कमफेरेंस दे रखा है किसका, तो यहाँ दो सर्कल के बीच का। यूनिफॉर्म विड्थ ऑफ द सर्कुलर पाथ इज 3, व्हाट इज द एरिया ऑफ पाथ। मतलब ये ऐसा है ना, मैं आपको वही सिक्का लेकर के आऊंगा और उसी सिक्के के ऊपर मैं आपको एक क्वेश्चन कराऊंगा। बहुत ही प्यारा सवाल है भाई साहब, मजा आ जाएगा आप लोगों को, ये सवाल बस पढ़ के जाइएगा आप लोग। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमारे पास कितने सर्कल है आपको पता है, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर हमारे पास में दो तरह के सर्कल हैं, और वो दोनों सर्कल हम बना के दिखाएंगे। एक आपके पास में दोस्तों यहाँ पर ये बाहर वाला बड़ा वाला सर्कल है, ये देखो ये कौन सा सर्कल हो गया, बड़ा वाला सर्कल। इसको हम किसी और कलर से करें जिससे ये दिख जाए, बिल्कुल ब्लू कलर से दिख रहा है। तो ये हो गया मेरे भाई आउटर सर्कल, और उसके बाद में यहाँ पर सेम तरीके से ये हमारा क्या हो गया, तो ये हमारा हो जाएगा मेरे भाई इनर सर्कल। ये हमारा कौन सा सर्कल हो जाएगा आप बताइए, तो बोलेंगे गुरुजी ये हमारा हो जाएगा इनर सर्कल यहाँ पे, अगर आप देखेंगे तो हमारे पास में कुल मिलाकर के कितने सर्कल हो गए भाई, तो हमारे पास में मेरे भाई दो सर्कल हो गए।
तो क्वेश्चन में यहाँ पर क्या कहा, एक बाहर वाला मेरे भाई कैपिटल आर और ये वाला हो गया। तो क्वेश्चन में कहा गया अगर आप इसको एक यूनिफॉर्म कलर में भी करवाना चाहते हैं मेरे से पेंट लीजिए, हमने इसको यूनिफॉर्म कलर में कर दिया, बट रहने दो भाई। तो क्वेश्चन में यहाँ पर हमसे क्या कहा है, देखो इनर सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कुलर पाथ बिटवीन टू, इनर का सर्कमफेरेंस 264 है, यानी इसकी यहाँ पर सर्कमफेरेंस हमारी कितनी है, 264 है। अगर इसकी सर्कमफेरेंस 264 है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो बोलेंगे सर इसका मतलब यहाँ पर ये हो गया, सर इसकी सर्कमफेरेंस 264 है, तो यहाँ पर ये समझिए आप इस बात को, ये सर्कमफेरेंस हमारी कितनी है सर, 264 है, ये सर्कमफेरेंस हमारी कितनी है, 264 है। तो अंदर वाले का जो रेडियस होता है वो कितना होता है, छोटा आर होता है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 पाई और छोटा आर बराबर हो जाएगा कितने के, 264 के। बट मैं कभी जीवन में ये नहीं सजेस्ट करूंगा कि आप इसको 22/7 में तोड़ करके बनाओ, कभी नहीं बनाओ। मैंने आपको लाइफ में क्या सिखाया, मैंने मेरे भाई सिखाया 7, 44 और 154। मैंने ये कहा अगर ये तुम्हारा रेडियस होता है तो ये सर्कमफेरेंस होता है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, मैंने आपको ये कहा कि अगर रेडियस 7 होता है तो सर्कमफेरेंस 44 होता है। आज ये 44 के जगह पर कितना दिया गया, 264। तो अगर ये मेरे भाई 44 के जगह पर 264 दिया गया, कितना गुना दिया गया मेरे भाई, इसका 6 गुना। आप देखो 6 4 जा 24, 6 4 जा 24 और 2 26, यानी इसका 6 गुना। तो अगर यहाँ सर्कमफेरेंस 6 गुना है तो रेडियस भी कितना गुना, 6 गुना, यानी 42 हो जाएगा। तो मैं आपको सीधा सीधा बोलूंगा मेरे भाई छोटा आर का मान कितना आ जाएगा, तो 42 आ जाएगा, ये समझना। तो यहाँ पर छोटा आर का मान कितना आ गया, तो छोटा आर का मान मेरे भाई यहाँ पर 42 आ गया। छोटे वाले मान का कितना आ गया, 42 आ गया। अब क्वेश्चन में हमसे यहाँ पर क्या कहा गया, क्वेश्चन में कहा गया द यूनिफॉर्म विड्थ ऑफ सर्कुलर पाथ इज 3, जो चौड़ाई है, जो पट्टी है वो 3 है। जो ये चौड़ाई है दोस्त, यहाँ पर ये जो पट्टी है हमारी ये कितनी है भाई मेरे, तो यहाँ पर ये 3 है। ये कितना है, तो ये 3 है। तो अगर ये पट्टी का मान हमारे सामने कितना है, तो अगर ये पट्टी का मान 3 है तो कहा गया एरिया ऑफ यहाँ पर पाथ, पाथ का मतलब कौन सा वाला, ये पीले वाले का एरिया। तो पीले वाले का एरिया निकालने का भी तरीका हम बताए थे, पाई इंटू कैपिटल आर का स्क्वायर माइनस छोटे आर का स्क्वायर। तो अगर हम यहाँ देखेंगे तो हम बोलेंगे सर देखिए पाथ का एरिया आपको निकालना है, तो निकालिए सर। आंसर हमारा क्या होगा आप समझिएगा, तो आंसर हमारा सर यहाँ पर ये हो जाएगा पाई इंटू छोटे वाले का। देखिए यहाँ पर आंसर हमारा कितना हो जाएगा, हम आपको बता देते हैं, ठीक है। तो आंसर अगर हमारा हो जाएगा सर, ये हो जाएगा पाई इंटू कैपिटल आर का स्क्वायर माइनस स्मॉल आर का स्क्वायर। मेरे भाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, तो पहली बात पाई यहाँ पर ये हो जाएगा। तो बोलोगे सर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, हमारा हमने लाइफ में पढ़ा है कि आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बराबर ए माइनस बी हो जाएगा सर, और इंटू हमारा ए प्लस बी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर बड़ा वाला आर कितना है, तो बड़ा वाला आर है 45। ये देखो यहाँ पर ये हो गया मेरे भाई छोटा आर 42, और यहाँ पर ये हो गया तुम्हारा बड़ा आर 45। तो 45 में से मेरे भाई कितना घटा दो, 42 घटा दो। तो यहाँ पर 45 माइनस 42 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद में बड़ा वाला आर मेरे भाई कितना है, तो 45, 45 में 42 को जोड़ दो। अगर आप 45 में 42 को जोड़ दोगे तो 87 हो जाएगा। तो यहाँ पर आप इसे 87 लिख दो। बस यहाँ पर आप इसको सॉल्व करो, नियरेस्ट में आपका आंसर आ जाएगा। ये पाई है, ये आर माइनस आर है, और ये आर प्लस आर है। मैं यहाँ साफ तौर पे लिख दे रहा हूँ, छोटे आर की वैल्यू कितनी है, तो 42 है, और बड़े आर की वैल्यू कितनी है, 42 में 3 जोड़ दोगे तो 45 है। तो आर माइनस आर ये रहा, आर प्लस आर ये रहा। आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए। तो अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपका जो आंसर है वो लगभग कितने के करीब में आएगा, 87 का 3 गुना, 8 त्रिके 24 और 7 त्रिके 21। तो हमारा 24 और 21 कितना हो गया मेरे भाई, 261। 261 का डबल करेंगे तो 26 दूनी 52, 522। 522 का 11 गुना करोगे मेरे भाई तो 2 आ जाएगा, 2 2 4 आ जाएगा, 2 5 7 आ जाएगा, और इतना आ जाएगा बट्टे में कितना, 7। अब आप इसको भाग करो, 7 का 8 गुना 56 हो जाएगा, 7 का 2 गुना 14 हो जाएगा, 820 पॉइंट समथिंग आएगा। ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना, ये हमारा करेक्ट आंसर है। तो आप इसको मेरे भाई हल करना, एक कैलकुलेटिव क्वेश्चन था और कंसेप्ट के आधार पर था, और बहुत ही बढ़िया लाजवाब सवालों में से मैं इसकी गिनती करूंगा, ठीक है। तो क्वेश्चन में जैसे अंदर वाले का यहाँ पर परिधि दे दिया गया था तो हमने त्रिज्या निकाल दिया, बाहर वाले की चौड़ाई जोड़ दी, तो देखो ये अंदर वाले की त्रिज्या 42 आई तो बाहर वाले की त्रिज्या इतनी हो गई, ठीक है। इस पाथ का मेरे भाई क्षेत्रफल इसके बराबर होता है, जिसको कैलकुलेट किया तो 820 के करीब में आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे भाई आप एरिया ऑफ पाथ सीख पाए। अब बाकी एरिया ऑफ पाथ के ऊपर में और भी सवाल है, लेकिन इसको हम लोग करेंगे अगली क्लास में। तो मुझे लगता है आज के लिए इतना ज़्यादा काफ़ी है। इससे बहुत ज़्यादा अब आगे नहीं बढ़ते हैं, ठीक है।
बाकी आज मैं आप लोगों से बात नहीं कर पाऊंगा भाई मेरे, क्योंकि अभी मेंस का हमारा बैच है, तो अभी हमें उसके लिए थोड़ा सा जो है सारे क्वेश्चंस एक बार अरेंज करने हैं। तो कल आप लोगों के कोई और डाउट होंगे, कुछ भी होगा तो मैं आप लोगों से कल बात कर लूँगा। कोई भी डाउट रहा तो उसके ऊपर में हम लोग कल विचार कर लेंगे। ठीक है, चलिए मेरे भाई, तो आज अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो आज के लिए इतना रहने देते हैं, बाकी मिलेंगे कल की क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।